मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम जर्नल एंट्रीज और अकाउंट से रिलेटेड जितने भी नोट्स थे सब एक्सप्लेन कर चुके हैं और आप लोगों ने उसको देख भी लिया होगा, ठीक से नोट डाउन कर लिया होगा, प्रैक्टिस हो चुकी होगी। आज से मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से सॉल्व करवाने वाला था। तो हम में से ही एक स्टूडेंट थे रेशमा सोनी ने ये एक डाउट दिया है रिटायरमेंट चैप्टर से रिलेटेड, जर्नल एंट्रीज से बिलोंग करता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी बढ़िया लगा और जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है तो उनकी पूरी क्लास में ही डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये एक क्वेश्चन है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सिखाने वाला है। इसको देखिए, समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे। कहीं थोड़ा रिफ्लेक्शन है तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, तो आप उसको सुनकर थोड़ा समझ लीजिए। आर एस एन आर पार्टनर्स इन 5:3:2। आर और एस और एन तीन पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दिया है 5, 3 और 2 का। तो यहाँ तो कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। एन रिटायर्स मतलब ये जो तीसरा पार्टनर थर्ड वाला वो रिटायर हो गया। यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि रिटायरमेंट चैप्टर चल रहा है। अब अगर एन रिटायर हो गया तो बच कौन गए, आर और एस। तो भाई आर और एस का रेशियो क्या बनना चाहिए, 5:3, क्योंकि जो बंदा जा रहा है उसके शेयर को काट दो, जो बचेगा वही नया रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन आगे ट्विस्ट दे रहा है, एन रिटायर्स एंड द न्यू रेशियो बिटवीन आर एंड एस इज 2:3। एन तो रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया। उन्होंने अपना रेशियो पुराना वाला मेंटेन नहीं किया, उन्होंने बोला है कि अब हमारा रेशियो 2:3 होगा। तो आपको ओल्ड रेशियो भी पता है, आपको न्यू रेशियो भी पता है। जब ओल्ड और न्यू पता होता है तो बेसिकली ये चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अनुपात परिवर्तन वाला टॉपिक लग गया। और एन रिटायर हो रहा है तो ये रिटायरमेंट चैप्टर भी लग गया। मतलब ये एक चैप्टर से बिलोंग करने वाला क्वेश्चन नहीं, ये दो अलग अलग चैप्टर्स को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। रिटायरमेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी लगेगा और चेंजेस इन पीएसआर का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो मैंने बातें तो सभी बताई, वो चैप्टर भी एक्सप्लेन हो चुका है, ये चैप्टर के नोट्स भी एक्सप्लेन है। तो जिन्होंने सारी बातें समझी होंगी उनसे ये क्वेश्चन खुद से हो या नहीं हो, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल दी है 1,20,000, जर्नल एंट्रीज पास करनी। अब देखिए, चैप्टर एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है तो आपको पहले फुर्सत में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट कर लेना चाहिए और उसके बाद में पुराने नोट्स याद रखने चाहिए। तो मैंने जो वैल्यूड गुडविल हैं उनके ऊपर एक ही नोट समझाया हर चैप्टर में, गेनर्स अकाउंट, डेबिट टू सेक्रीफाइजर, और कोई 10 बातें नहीं बताई। तो देखें, हमें पहले गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे। तो आर एस और एन, इनका अगर ओल्ड रेशियो देखें तो 5/10, 3/10, 2/10 था। इतना समझ में आना चाहिए। ये रेशियो तो हमने वहां से उठाकर यहाँ पुट कर दिया। अब नए रेशियो की बात करें तो आर का और एस का न्यू रेशियो है 2:3, मतलब 2/5 और 3/5। और ये भाई साहब तो बिजनेस से रिटायर हो गए, तो इनका तो न्यू रेशियो कुछ है ही नहीं, वो तो 0 होगा। तो हमें सबके ओल्ड रेशियोज भी पता है, सबके न्यू रेशियोज भी पता है। ओल्ड में से न्यू माइनस करें तो 5/10 में से 2/5 माइनस करोगे तो पॉजिटिव 1/10 आएगा, प्लस पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस। 3/10 में से 3/5 माइनस करेंगे तो नेगेटिव 3/10 आएगा, मतलब ये गेन कर रहा है। और 2/10 में से 0 माइनस करेंगे तो वैसे भी जो पार्टनर जाता है वो तो अपना पूरा शेयर सेक्रीफाइस कर कर ही जाता है। लेकिन आप ये मान लें कि उसका न्यू शेयर 0 है तो भी आपका आंसर प्लस में ही निकलेगा, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये भी सेक्रीफाइजर है, ये भी सेक्रीफाइजर है और ये है गेनर। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला जा रहा है, तो जर्नल एंट्री हम करेंगे गेनर टू सेक्रीफाइजर, मतलब इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा और इन दोनों को हम क्रेडिट करेंगे। मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू एंस कैपिटल अकाउंट बी गुडविल एडजस्टेड। तो ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अब अमाउंट की बात करें बेटा, तो ना तो पूरा बिजनेस ए का है, ना बी का है, ना सी का है, ये बिजनेस 3 अलग अलग पार्टनर का है। तो हम किसी भी पार्टनर को पूरी गुडविल नहीं देंगे, ना पूरी गुडविल उससे लेंगे। हम देखेंगे कौन कितना गेन कर रहा है या कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उतना ही पोर्शन उसे लिया या दिया जा सकता है। तो हमारी फर्म की गुडविल है 1,20,000 और ये 110 कर रहा है सेक्रीफाइस, तो हम 1,20,000 का 110 निकाल दें। ये 310 गेन कर रहा है तो हम 310 निकाल दें। ये 210 सेक्रीफाइस कर रहा है तो 210 निकाल दें। यहाँ पर कैलकुलेट कर ले रहे हैं, 1,20,000 का 1/10, 3/10,
और 2/10 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12,000, ये आएगा 36,000, ये आएगा 24,000। 36,000 से हमें इसको डेबिट करना है, ये कर दिए। इसको 12,000 से क्रेडिट करना है, कर दिए। इसको 24,000 से क्रेडिट करना है, कर दिया। तो आई थिंक जितना मैं समझता हूँ रेशमा सोनी, आप लोग भी जिनको जो भी उसको जानते होंगे, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, तो उसका डाउट था, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा रेशमा। अभी अगले नेक्स्ट जो भी डाउट आए तो वो आप पूछते रहिए, धीरे धीरे मैं सबको सॉल्व करवा दूंगा। बाकी अब अपन चलेंगे आगे के लेक्चर्स में, बुक्स में जो और अदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप और अच्छे अच्छे जो भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, इसको समझते रहिए। अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो क्लियर करवा लीजिएगा। सी यू, बाय बाय।